प्रतिष्ठान, पहले तो ग्राफ समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 6 गो प्रतिष्ठान है और उस प्रतिष्ठान में अलग अलग डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का नाम उत्पादन, HR, IT, वित्त, विपणन, मर्चेंडाइजिंग है और इसमें महिला लोग काम कर रही है। एक लास्ट में लिखा हुआ है 6 प्रतिष्ठान के विभाग में महिला काम करने वालों की संख्या दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिष्ठान का नाम है और ये डिपार्टमेंट का नाम है। अब आपको यहाँ पर सब में महिला जो काम करती है वो दिखाया गया है आपको। तो जैसे जैसे कहेगा चुपचाप लिख दीजिए। अगर पॉइंट नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, पॉइंट है तो बहुत परेशानी है, बनेगा लेकिन कैलकुलेशन हद से ज़्यादा होगा। तो इसमें पॉइंट नहीं है इसलिए कोई कैलकुलेशन का कोई मैटर ही नहीं आएगा। पहले देखिए क्या बोला उसने, प्रतिष्ठान PQU चाहिए इसको, ये देखिएगा PQ और U चाहिए और इसमें IT विभाग इसको चाहिए, मतलब P का IT विभाग। तो IT विभाग में कितना महिला है? 320 गो है। Q में IT विभाग में कितनी महिला है? 415। U में IT विभाग में कितनी महिला काम कर रही है? 225। तो पहले ये देखिए इन लोग कुल मिला के हैं कितने। तो आपका आ गया यहाँ पर 4 1 5 और 1 6 और ये 4 3 7 और 2 9, 960 महिला PQU, 960 महिला PQU प्रतिष्ठान में IT विभाग में काम करने वाले हैं। तो आपसे यही सवाल पूछा गया है कि प्रतिष्ठान PQU में कुल मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा प्रतिष्ठान PST में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। अनुपात मतलब जोड़िए और काट दीजिए, आंसर आ गया। तो ये रहा मेरा IT विभाग। तो ठीक है, ये तो रहा IT विभाग। अब आपसे बोला गया है, अब इनको ऐसे हटा लीजिए यहाँ से, फिर आपको जो बोला है उस पर ध्यान रखिएगा। तो आपको कहा गया है PST विभाग चाहिए आपको विपणन, विपणन यहाँ है। तो P में विपणन में काम करने वाले महिला 150, S में विपणन में काम करने वाली महिला 190 और T में विपणन में काम करने वाली महिला 250। 0 9 ठीक है 590। ये कौन सा विभाग थे? विपणन। ठीक है, अब कुल मिलाकर के बोला था। तो देखिए इन विभाग में IT विभाग में जो नाम लिया उस प्रतिष्ठान में काम करने वाली महिलाओं की संख्या सब मिला के 960 है और ये वाले प्रतिष्ठान में विपणन विभाग में काम करने वाली महिला का संख्या का अनुपात मतलब संख्या का कुल योग 590 है। आपसे बोला गया कि इन्हीं का रेशियो बता देना। तो रेशियो का मतलब लिखिए 960 अनुपात 590, सिंगल जीरो खत्म। 96 अनुपात 59, ऑप्शन डी। 96 अनुपात 59, ऑप्शन डी। हाँ, एक मिस्टेक आपका खराब करेगा क्योंकि आप जो वो आंसर बोले थे वो ऑप्शन में था, हमको लगा हो सकता है कि होगा। आप यहाँ लिखल है, इसको आप देख करके काम करेंगे। तो इस विभाग में इनका रेशियो चाहिए था, आंसर आएगा 96 अनुपात 59। प्रतिष्ठान Q के, ध्यान से सवाल अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका कुछ और तरीके से आप सोचने लगेंगे। प्रतिष्ठान Q के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला को मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला में भेज दें। भेजने वाला वर्ड छोड़ दिए क्या? प्रतिष्ठान Q के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला को मर्चेंडाइजिंग विभाग में भेज दें। तो मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कुल महिला का कितना प्रतिशत है? सवाल था कि Q विभाग के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला को मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला और कुल महिला। थोड़ा सा हम सवाल नहीं लिख पाए पूरा, सवाल फिर से सुन लीजिएगा। प्रतिष्ठान Q के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला मर्चेंडाइजिंग विभाग में भेज दें, तो फिर मर्चेंडाइजिंग विभाग में
जितनी महिला होगी वो कुल महिला का कितना प्रतिशत है। मर्चेंडाइजिंग विभाग में, मैं सवाल को फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हम आधार नहीं लिख पाए। प्रतिष्ठान क्यू की बात करिएगा, ज़्यादा नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? क्यू के बारे में। और क्यू के बारे में फिर कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठान क्यू के उत्पादन विभाग पर पहुंचना है। उत्पादन विभाग में जो भी महिला काम कर रही है इसको मर्चेंडाइजिंग में भेजना था, और मर्चेंडाइजिंग में जितनी फिर महिला काम कर रही है वो कुल महिला का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने आपको बताइए दिए हैं, कौन, किसका और गुने 100, या कितना बटा किससे और गुने 100। आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो देखिए सवाल ये था कि क्यू में उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला को मर्चेंडाइजिंग विभाग में काम करने वाली महिला में भेज दें तो मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कुल महिला का कर्मचारी का कितना प्रतिशत है। कुल का मतलब ये मत सोच लीजिएगा, कुल का मतलब ये मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कुल विभाग है। अगर ये कहना चाहे, दोनों में अंतर समझिएगा कि दोनों का अंतर का मतलब क्या है। थोड़ा धीरे जी, दोनों का मतलब क्या है ये देखिएगा। दोनों का मतलब देखिएगा, कुल महिला का मतलब सेम डिपार्टमेंट, तुलना जो किया गया है वो सेम डिपार्टमेंट से किया गया है, कुल महिला का। और अगर इनका कहता तो इसका मतलब होता कि कुल विभाग में कार्यरत महिला, कुल विभाग में। तब विभाग वर्ड नहीं यूज किया, इसका मतलब है कि सबके बात नहीं किया है। विभाग बोलता तो सब होता, विभाग नहीं बोला इसका मतलब उसी डिपार्टमेंट की बात किया है। तो सवाल मैं फिर से बोलता हूँ, उत्पादन में काम करने वाली को महिला को मर्चेंडाइजिंग में भेजना होगा। तो उत्पादन में क्यू डिपार्टमेंट में उत्पादन में कितनी महिला काम कर रही है? 178। मर्चेंडाइजिंग में कितनी कर रही है? तो पहले 90 थी, 178 गो और जा रही है उस डिपार्टमेंट में, तो 268 गो हो गई। अब इनका परसेंटेज बताना है इन पूरे के साथ। ये बताना है कि जब मर्चेंडाइजिंग विभाग में ये महिला जाएगी तो यह महिला कुल महिला का कितना परसेंटेज बनेगी, कितना परसेंटेज बनेगी। कुल महिला का मतलब सेम डिपार्टमेंट में महिला। तो आपको 178, 300 ये वाला आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, क्यू का कुल, तो क्यू का कुल जोड़िएगा तो 1428। चलिए ठीक है। तो हमने देख लिया कि मर्चेंडाइजिंग विभाग में 278 है, उस क्यू डिपार्टमेंट में टोटल मिला करके 1428 है। आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कौन, तो 278, 268 कौन, तो 268 किसका, कुल का, हाँ किसका, कुल का, 1428 का कितना परसेंट, 100% होगी। कौन, 268, किसका, 1428 का कितना परसेंट है, 100% होगी, 100%। अब आपके पास यहाँ भी दो रास्ते होंगे। देखिए पहला रास्ता, अगर ऑप्शन गैप है, अगर ऑप्शन में गैप है, 3-4 का अगर गैप है तो आप लगभग में काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से बेसिक से काटने चलेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं दोनों तरीके से काटूंगा, पहले आप देखिएगा, मैं बेसिक से काट लेता हूँ। तो बेसिक से अगर मैं काटूंगा ना तो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। तो पहले 4 से काटिए, तो 4 छक 24 और 4 सते 28, 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 4 सते 28। अब आपके पास तरीका यही है कि आपको 6700 में 357 से डायरेक्ट भाग दें, जैसे बच्चा में देते थे, ठीक है। 357 से देंगे, एग्ज़ाम में तो चूँकि आपको देना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ देखिएगा, अगर ये 350 है तो 350 में 2 करेंगे, अगर 2 करेंगे तो वो 700 बन जाएगा। तो 2 नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ 1 बढ़ जाएगा। तो 357, 3 रहा, 3 रहा, यहाँ पर 6 मतलब 1, और फिर यहाँ से 3, 1 0 और उतार लेंगे आप। अब जैसे ही ये उतारे, अब आपके पास कितना बार जाएगा, 8 या 9 बार जाएगा, 8 या 9 बार जाएगा। आया कितना है, 1 है। 8 भी जाएगा या 9 भी जाएगा, तो आप ऑप्शन में कौन मारेंगे, 19। आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, 19। बात खत्म हो गया। तो आप अगर एक्यूरेट देने चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप ऐसे ही देंगे और हर बार ऑप्शन का सहारा लेते चलेंगे। दूसरा तरीका ये है, पहला तो ये था, आपने इसको देख लिया।
दूसरा तरीका ये था कि इसको आपको लगभग में काटना चाहिए, लगभग में काटना चाहिए। ऐसे भी हम काटे ना तो देखिए ऑप्शन का सहारा लेके काटे तो थोड़ा सा कम टाइम लगा। अब हम क्या करेंगे कि लगभग का मतलब है कि आप उस संख्या को जीरो वाला संख्या बनाइए ना, जीरो वाला संख्या मतलब 268 में 2 जोड़ दें तो ये 270 बन जाएगा। जब 2 ऊपर जोड़े हैं तो 2 नीचे जोड़ लीजिए ना, 2 जोड़ लीजिएगा तो ये 1430 बन जाएगा। अब थोड़ा सा काटना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। मैं अंदाज पे काट के दिखा रहा हूँ कि क्या इसका रिजल्ट आता है। मैं अंदाज पे काट रहा हूँ, ठीक है। ये 12 गुने 12 दिख रहा है, 12 गुने 12 दिख रहा है, तो 12 गुने 12 144, ठीक है। पूरा तो था नहीं, लेकिन ये 12 दूना 24, 2 से थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, 27 ना है, 2 से हल्का सा ऊपर जाने वाला है। अब आपके पास यहाँ देखिएगा 2 से ये हल्का सा ऊपर रहने वाला है, और ये है आपका 12 8 96, 8 दूना के 16, 16 से हल्का सा ऊपर कौन जाएगा 19, 16 से हल्का सा ऊपर कौन जाएगा 19। तो आपको इस तरह का सहारा लेना होगा, क्योंकि ग्राफ में आपके पास जब भी बर्बाद करने वाला टाइम आएगा वो लास्ट में आएगा। आपके पास ऐसा डेटा दे करके रख देगा कि जो आप उसको काटने में टाइम आप बर्बाद जरूर कर देंगे। तो आपको जो मैंने समझाया, अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आइए और ऐसे भाग दीजिएगा और हर बार ऑप्शन झाँकिएगा, यहाँ से भी आपका टाइम बच जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दें और आप यहाँ से लगभग में काम चलाएँ। आंसर कुल मिला करके कितना आएगा 19%। सभी प्रतिष्ठान में वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं का औसत। मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था ग्राफ कि 2-3 सवाल तो हर क्वेश्चन में बनना है, हर ग्राफ में बनना है। एक परसेंटेज बनेगा, दूसरा परसेंटेज में 3 मतलब 2 प्रकार हैं, एक डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लिया जाएगा और दूसरा कमी या वृद्धि परसेंट पूछ लिया जाएगा। तो एक एकदम फिक्स यहाँ से बना लेगा और दूसरा एकदम औसत बनाएगा ही बनाएगा और तीसरा रेशियो बनाएगा। 5 में 3 तो एकदम फिक्स है, 2 अपना मर्जी से ग्राफ के अनुसार वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 3 तो एकदम फिक्स है कि ऐसा ही पूछना है उसको। सभी प्रतिष्ठान में, तो सभी प्रतिष्ठान है, वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या बताएं, वो भी औसत। औसत आपको बताया गया है कि जितनी संख्या है उसको जोड़िए और जय वो डिपार्टमेंट है उससे भाग मारिए, औसत निकल जाएगा। जितनी संख्या है उसको जोड़िए, हाँ जितनी संख्या है उसको हम जोड़ेंगे और जय वो डिपार्टमेंट है उससे भाग मारेंगे, औसत निकल जाएगा। तो हमको डिपार्टमेंट कौन सा चुनना है, वित्त। वित्त में हम पहले इनका योग निकालेंगे, तो योग निकालेंगे तो पहला है 405, दूसरा है 318, फिर 318 है ना, ठीक है, फिर 250, फिर है आपका 200 प्लस 305 और प्लस 220। ये हमने औसत का मतलब होता है जितनी संख्या है सबको जोड़िए और जय गो डिपार्टमेंट है उतना से भाग मारिए। 1 2 3 4 5 6 गो डिपार्टमेंट है, 6 से भाग मारेंगे, इनको जोड़िए 1698 और बटा में क्या आएगा 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 4 यानी 49, तो 6 8 48 और 36 18 283, ऑप्शन डी। तो आपसे पूछा गया कि प्रतिष्ठान, सभी प्रतिष्ठान में मतलब सभी में वित्त विभाग में काम करने वाली महिला का औसत बताया जाए। तो औसत का मतलब होता है कि इन सब को जोड़ेंगे और जय वो डिपार्टमेंट है हम भाग मारेंगे, औसत मेरा निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर नोट बनाने के लिए लिखा हूँ, एग्ज़ाम में आप लिख के मत जोड़िएगा, आपका मॉनिटर पर साफ दिखाई देगा, आप वहीं से बस डायरेक्ट काम करते जाएंगे। ऐसे हाथ भी रखेंगे ना तो जुटेगा, देखिए कैसे 8 5 13 और 5 18 के 8, 1 5 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9 2 11, 14 और 2 16 लिख दिए, लिखा गया ना। तो इसलिए आप, हम ही समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ काम करना है। क्योंकि आपका अगर किसी गलती से हर सवाल में 5 सेकंड बताएंगे बचा लेंगे ना तो एगो जी के मारा जाएगा, इतना वैल्यू होता है उसका। इसलिए आपको एक एक चीज़ पर बहुत फोकस करना होगा। प्ले स्टोर पर डाउट क्लियरेंस नाम करके एप्लीकेशन है जिसमें मैथ रीजनिंग 100 रुपया में आप पढ़ सकते हैं
और फ्री में टेस्ट सीरीज का व्यवस्था हो जाएगा, जो हमेशा आपको हर संडे तो चलेगा ही चलेगा, बीच में एक और हो सकता है, मतलब सप्ताह में 2 दिन हम लोग इस एप्लीकेशन पर फ्री में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे और 100 रुपये महीना में मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे। इसको आप देख लेंगे। सवाल का है कि किस प्रतिष्ठान में सभी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या न्यूनतम है। कौन सा प्रतिष्ठान होना चाहिए? तो प्रतिष्ठान तो ये है, आपसे बोला गया कि सभी डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिष्ठान ये है और इसके सभी डिपार्टमेंट ये है, यानी अब हमको नज़र इस लाइन में ऐसे दौड़ाना है, ये वाला में। तो हमारे पास 2 रास्ते। पहला रास्ता कि इस प्रतिष्ठान में इस पूरे विभाग के जितनी महिला हैं उसको जोड़िए, इसको पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए और देखिए कि सबसे कम क्या है। एक तरीका है। दूसरा तरीका हम आपको बताए हैं कि ऐसे सवाल में लगभग आप अंदाज का ही सहारा लीजिए ना, अंदाज पर देखने में ही लग जाएगा कि सबसे कम कौन है और सबसे ज़्यादा कौन है। तो आप गौर से देखेंगे ना, तो इसमें देखिएगा 55, 150, 300, 400 पार हो जा रहा है, 300, 400, 300 पार हो जा रहा है, 350, 250 पार हो जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो 200, 198, 190 हो जा रहा है। इसमें देखेंगे तो 256, 300, 250 हो जा रहा है। इसमें देखिए ना 60, 150, 225, 220, 168, 35, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम तो मेरे अनुसार सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है। हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे साफ दिख रहा है कि इस प्रतिष्ठान में सभी डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या कम है और देखने में ही लग रहा है कि ये सबसे कम है, तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रतिष्ठान एस में एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, सभी प्रतिष्ठान में एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। इस ग्राफ में देखिए परसेंटेज से 2 सवाल बना लिया, रेशियो से 2 बना लिया था। इस टाइप के सवाल 1 2 1 2 करके आते रहेंगे। प्रतिष्ठान एस में एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं महिला? 190। फिर बोला कि सभी प्रतिष्ठान में एचआर विभाग होना चाहिए, फिर सभी प्रतिष्ठान में एचआर विभाग होना चाहिए। तो ये एचआर विभाग ये वाला है, ये वाला है। हाँ, तो एचआर विभाग सभी, यहाँ लिख देता हूँ नोट के लिए, एचआर विभाग सभी, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1265। आप इसे जोड़ लेंगे, कोई खास टाइम नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी संख्या होता ही नहीं है। इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तुरंत पता चल जाएगा, 1265। ठीक है। तो आपसे कहा गया कि एस प्रतिष्ठान में एचआर विभाग, तो एस प्रतिष्ठान में एचआर विभाग में 190 महिला हैं, और कहा गया कि एचआर डिपार्टमेंट का फिर सभी प्रतिष्ठान हो जाना चाहिए। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये रहा सभी प्रतिष्ठान, ये रहा सभी प्रतिष्ठान, इसमें सभी महिला, तो इनमें जब जोड़े तो आया इतना। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है, तो पूछिए कम, तो 190। किसका? 1265 का। कितना परसेंट है? गुना 100, इतना परसेंट है। अब आइए थोड़ा सा ऐसे ही काम चला के देखते हैं। देखिए तो ये 1200 लगभग 1300 है, और 1 जीरो अगर इसका हटा देते ही लगभग 1900 दिख रहा है, लगभग 1900। तो ये 1300 है और ये 1900 है। तो एक बार जाता तो 1300 और आधा जाता तो 13 का आधा 6, 650, तो 13 6 19, आधा, आधा का मतलब समझे, 1 और आधा का मतलब 15, 1 और आधा का मतलब 15। आगे मत जाइए, बात खत्म। 15.02%। फिर से देखिए, अगर मैं इस जीरो को भूल जाऊँ, देखिए आपको तो क्या करना है, फिर 5 से काटिए और जो बचेगा उसको भाग मारिए, 15.02 ही आएगा। मैंने क्या किया, मैंने किया कि हमने समझ लिया लगभग ही 1300 है, 1 जीरो हटा दिए तो 1900 दिख रहा है ना, तो 1900 है और ये 1300 है। तो अगर 1300 होता तो 1300 एकम 1300, और 1300 के आधा, तो 1 का आधा पॉइंट को हटाइएगा तो 5 चलता है। ऐसे 0.5 ना कहलाता है, लेकिन आधा कहेंगे तो 5 चलेगा। तो 1 के बगल में 5 साटेंगे तो क्या बनेगा? 15 बनेगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 15.02। और बाकी है तरीका कि आप इसको काट लीजिए, काटने पर आपका 15.02% ही आएगा। तो आज का जो है या इस टाइप का जब भी ग्राफ दिया जिसमें पॉइंट नहीं होगा तो आप 5 में 5 सवाल इसका बना सकते हैं और पूरी नंबर उठा सकते हैं।
पॉइंट में रहेगा तो इससे पीछे वाला वीडियो आपको बता चुके हैं कि पॉइंट वाला कितना रिस्की है। 5 में 3 ही उम्मीद है बनेगा, 2 का चांसेस आपका 9 के बराबर रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट नहीं है तो आप 5 में पूरा 5, और याद रखेंगे कि अगर ये पूरा 5 बनाने लायक है और अगर आप ये पूरा 5 में 5 नहीं बना पाए तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिए, क्योंकि पढ़ने वाला जितना स्टूडेंट है वो 5 में 5 बनाएगा। कुछ जगह पर आप गलती नहीं कर सकते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं वो सबके लिए होते हैं और उस सब का नंबर सेम आना है। अगर आप उस जगह पर चूक गए तो आपका सिलेक्शन में वही सुनते हैं ना, 1 नंबर के लिए ख़त्म हो गया, आधा के लिए ख़त्म हो गया, वो यही गलती है। जहाँ से उठने लायक है पूरा पूरी, अगर वहाँ गड़बड़ हो गया तो फिर तो सिलेक्शन रुकना ही है, और अगर पूरा उठा लिए तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है।